एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ आशीष से। आए रुक करते हैं खबरों का। जबलपुर में चारों ओर क्रिसमस की धूम नजर आ रही है। शहर की तमाम गिरजाघर रंग बिरंगी लाइटों से सजकर दमक रहे हैं। वहीं ईसाई धर्मावलंबियों अपने अपने स्तर पर क्रिसमस पर्व को मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नेपियर टाउन भाव ताल गार्डन के सामने स्थित चर्च में क्रिसमस संध्या पर क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर निशा ऊजा के बाद प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान परमपिता परमेश्वर से शहर की खुशहाली और भाईचारा बनाए रखने की प्रार्थना की। वहीं नेपियर टाउन निवासी रवि फ्रांसिस ने अपने रिश्तेदारों और परिवार दोस्तों के साथ नाचते गाते हुए क्रिसमस मनाया और शहरवासी देशवासियों को बधाई दी और एक साथ सारे त्योहार मनाने की अपील की। आज आप लोग बहुत जश्न मना रहे हैं। आज प्रभु यीशु क्रिस्ट का जन्मदिन हुआ। आज जन्म दिवस है और अभी नेपियर टाउन चर्च होली ट्रिनिटी भौरताल गार्डन के सामने से हम लोग मिस्सा पूजा खत्म होने के बाद घर में आए हैं और सारे लोग एकत्रित होके आज हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। और इस क्रिसमस के मौके पे हम समस्त देशवासियों को, शहरवासियों को प्यार बांटते हैं और उन्हें ये संदेश देते हैं कि हमारे देश में खुशहाली हो, सारे धर्म के लोग एक होके ये त्योहार मनाएं और आपसी भाईचारा बना रहे, देश का तरक्की हो, ऐसी हम कामना करते हैं और समस्त देशवासियों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई देते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि फ्रांसिस और नेपियर टाउन चौथा पुल राहुल कंपाउंड में मेरा निवास है। आज आपके यहाँ धूम मची हुई है। हाँ जी, क्योंकि आज क्रिसमस है और बालक यीशु का जन्म हुआ है और मैं चाहती हूँ कि ये जन्म जो है सभी के हृदय में हो। सारा देशवासी जो है इस त्योहार को मनाए। जिस प्रकार हम सारे त्योहार मनाते हैं, ये त्योहार भी सारे लोग सेलिब्रेट करेंगे तो आपसी भाईचारा भी बना रहेगा और सब में प्रेम भाव बना रहेगा और लोग एकता की मिसाल देंगे। धन्यवाद जी। मेरा नाम प्रभा फ्रांसिस है। जबलपुर के सदर क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दो पक्ष में जमकर विवाद हुआ। आरोप है कि एक युवक ने अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर न सिर्फ एक युवती के साथ जमकर मारपीट बल्कि उसके नाबालिग भाई का भी अपहरण कर उसे चप्पलों से पीटा और जान से मारने की धमकी देकर 4 घंटे बाद घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पीड़ितों की शिकायत पर केंट थाना पुलिस ने युवक और उसके अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित युवती ने पुलिस को वो वीडियो भी सौंपे हैं जिसमें कि रहा आरोपी अपने साथियों के साथ बैठकर गांजा पी रहा है। केंट थाना के सदर में रहने वाली वेदांशी खरे ने पुलिस को बताया कि उसके घर के सामने अमीन खान का घर है। इनके यहाँ साहिल सोनकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किराए से रहता है। आए दिन साहिल के साथ घर के सामने बैठकर गांजा पीते हैं। सोमवार की शाम को वेदांशी ने साहिल और उसके दोस्तों को गांजा पीते हुए वीडियो बनाकर पुलिस को दिखाया और कार्यवाही की मांग की। शिकायत पर केंट थाना पुलिस वेदांशी के बताए स्थान पर पहुंचे पर तब तक साहिल और उसके साथी वहां से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस वहां से चली गई। सोमवार की रात को करीब 11 बजे साहिल और अपने दोस्तों के साथ वेदांशी के घर पहुंचा और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कि युवती के गले और हाथ में चोट आई है। साहिल ने जाते जाते धमकी दी कि अगर दोबारा शिकायत की तो ठीक नहीं होगा। वेदांशी ने सोमवार की रात को ही केंट थाने में फिर से साहिल और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आप कहाँ गई थी? क्या शिकायत थी? सर मैं आज एसपी ऑफिस गई थी क्योंकि आज सुबह 11:30 बजे करीब की बात होगी। मेरा भाई हमजा बग्गी का काम करता है, काम नहीं करता तो उसको शौक है बग्गी का। वो बग्गी लेके जा रहा था पेंटी नाका से विजन महल बारात लगाने। वहाँ साहिल सोनकर, दिशा तनुजिया और उसकी एक फ्रेंड तीनों ने उसको वहाँ रोक ली। बग्गी से उतार के उसे गाड़ी पे बिठाल के अपने साथ ले गई। ले जाने के बाद उसको फेस पे चप्पल मारी हैं, गर्दन पे चाकू रख दी है और इनका कहने का ये मतलब था कि तेरी बहन ने जो मेरी रिपोर्ट डाली है वो रिपोर्ट वापस लो। और मारने के बाद मुझे धमकी दे रहा है मेरे ही भाई के फोन से कॉल करके कि देख तेरे भाई को मैंने उठा लिया हूँ, मैं जात का खटीक हूँ, तो मेरे को नहीं जानती है। और कॉल करने के बाद, धमकी देने के बाद मेरे को बोल रहा है कि हम सोनकरों का यही काम है, हम लोग बदला ऐसे ही लेते हैं। और कल भी करीबन 5:30 बजे की बात होगी, इन लोग तीनों ने घर में घुस के मुझे मारे हैं, जिससे मेरे सर में और हाथ पे चाकू चलाने से मेरे हाथ पे चोट आई है, पेट में मारा है, मेरे कपड़े तक फाड़ा है। और मारने के बाद आज सुबह 11 बजे मेरे भाई के साथ ऐसी घटना की गई है। इसीलिए मैं आज एसपी ऑफिस गई थी। मैं निवेदन चाहती हूँ कि मुझे और मेरे भाई को, मेरे परिवार को इंसाफ मिले
आज की घटना है, क्या विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं था। आमीन खान करके मेरे घर के सामने एक व्यक्ति रहता है, उनके घर में इलीगल काम होते हैं, मतलब गांजा पिया जाता है, दारू पी जाती है, जुआ सट्टा खेला जाता है। ये इलीगल लोगों को अपने घर में किराए से रखता है। लड़की लड़का शादी नहीं करे हुए इन्हें अपने घर में रखने के बाद लड़की लड़का वहाँ गांजा पी रहे थे। मैंने उस लड़के की वीडियो बना के कैंट थाने में दी। वहां से पीआई सर ने वहां डग्गा भेजा, डग्गा यहाँ आई, डग्गे ने देखा यहाँ कोई नहीं मिला, यहाँ से सब गायब हो गए। गायब होने के बाद वो लड़की ऊपर से उतर के आके मेरे को गंदी गंदी छिनाल रंडी गालियां बकने लगी। गाली बकने के बाद वो लड़का भी मेरे पास आया, आते ही मेरे बाल पकड़ के मुझे लोग तीनों झुझोड़ के मारने लगे। इसकी वीडियो मेरे फोन में हैगी। आज क्षेत्र कौन सा है? ये पीरदी का बगीचा, वार्ड नंबर 3, सदर। आपका नाम? मेरा नाम वेदांशी खरे है। भैया क्या घटनाक्रम है? किसका? एक बच्ची आई थी शिकायत के लिए, क्या पूरा मामला क्या थाने में? वेदांशी खरे पीर बाबा की रिपोर्ट करने कल आई थी, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था साहिल सोनकर, अमीन खान और 2 महिलाओं के विरुद्ध। और आज फिर वो सुबह आई थी और उसने बताया कि लड़का हमारा तांगा खाने में बैठा हुआ था और साहिल के साथ चला गया, जिसकी तस्दीक करने पर लड़का उसका लौट के आ गया था और उसके साथ में एक नेता लड़का था। वो बोले कि बग्घी लगाने गोरा बाजार वो लड़का गया था। उसने शिकायत दी है, उसकी जांच की जा रही है। मारपीट करने का वीडियो भी एक वायरल हुआ। मारपीट में अपराध पंजीबद्ध है वेदांशी खरे की रिपोर्ट पर। आपका शुभ नाम और पद? हमारा नाम सीपी तिवारी एसआई। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जबलपुर के भाजपा विधायक अभिलाष पांडे द्वारा कई ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षण किया और उन मुद्दों पर गहन चिंता के लिए आग्रह किया। जबलपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक अभिलाष पांडे द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वर्तमान में काफी चर्चा बटोर रहा है। डिजिटल अरेस्ट का मामला उठाया गया और इस पर उन्होंने ध्यान आकर्षण करते हुए जानकारियां उपलब्ध कराई कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से साइबर जलसा आज लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी मोबाइल कॉलर टून के माध्यम से अब जनमानस को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इसके साथ साथ मीडिया, कृषि, युवा, स्वास्थ्य और स्कूल प्रशासन की मनमानी फीस के मुद्दे पर भी मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षण किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक विशेष विधेयक पर रायशुमारी की गई है, जिसके तहत स्कूल माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए त्रिस्तरीय जांच कमेटी का गठन किए जाने की बात कही गई है, जिनके अनुमोदन के बाद ही फीस का निर्धारण किया जा सकेगा। विधानसभा में कुछ प्रश्न लगाए थे, जिसमें उस प्रश्न पर मध्य प्रदेश शासन ने क्या इम्प्लीमेंट किया और आगे चल के क्या इम्प्लीमेंट करने वाली है, उसको लेकर आज मानी जी के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, जिसका चीनी दीदी, मधुबाला दीदी, मोनिका दीदी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की विधानसभा का ये सत्र हमारा सम्मान रखी है और साथ ही आपको एक प्रेस नोट भी हमने दिया है, उसमें सारी डिटेलिंग है। इस पूरे सत्र के दौरान कृषि विषय पर एक प्रश्न लगाया था। इसके साथ साथ युवा, जो जिस तरह की नशे में युवा लिप्त है, उस तरह से नशे हम सब लोगों ने प्रश्न लगाया है। इसके साथ साथ नहीं है, एक तो मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल है और कुछ स्थानों पर किसी को होता था तो हम सामान्य तौर पर सुनते थे, लेकिन आज हम सब लोगों के सामने विधानसभा के पटल पे ये रखी है कि कम से कम स्वास्थ्य के मेडिकल फील्ड के अंदर भी जिस तरह से कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की चीजें चल रही उन सारी बातों को लेकर कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र अभी संपन्न हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान हम सब लोगों ने एक विषय, बहुत सारे गंभीर विषयों पर चिंतन हुआ, उस पर मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान भी आकृष्ट किया है। मेरी तरफ से डिजिटल अरेस्ट के एक मुद्दे को लेकर बात कही गई, ध्यान आकर्षण लगाया।
उसके तुरंत बाद देश की हमारे सारे मोबाइलों में, सारे नेटवर्क्स के अंदर हेलो टून के माध्यम से उनका जन जागरण अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके साथ युवा का विषय है, किसानों का विषय है, साथ ही पत्रकारों के भी विषय को मैंने विधानसभा के पटल के अंतर्गत रखा है। साथ ही एक नया विधेयक लेकर हम आए हैं जो शिक्षा में फीस स्ट्रक्चर पे कंट्रोलिंग का विधेयक है, जिसमें त्रिस्तरीय समितियां बनेगी, जिला स्तर, विभाग स्तर और प्रांत स्तरीय समितियां बन रही हैं। और इन सारे विषयों को समाहित करते हुए साथ ही उत्तर मध्य विधानसभा के विकास को लेकर भी हमने बात कही है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अनुपूरक बजट के अंतर्गत हमारा कृषि उपज मंडी से लेकर हमारा ITI चौराहे तक ओवरब्रिज जो है वो लगभग 441 करोड़ रुपए की लागत का उसके अंदर उसको मेंशन किया है। इसके साथ अहिंसा चौक से लेकर हमारे दीनदयाल चौक तक जो 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हम नई सड़क बना रहे हैं उसका मेंशन है। इसी तरह से हमारे माड़ोताल से लेकर ग्रीन सिटी तक जो एक नई सड़क बनेगी लगभग 2.5 करोड़ रुपए, उसका उसमें मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ हम ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी अपने विधानसभा के अंदर काम कर रहे हैं। मेरी मंशा है कि विधानसभा सहित मध्य प्रदेश के उन ज्वलंत मुद्दों को हम जरूर उठाते रहें जिसके कारण जनता को लाभ पहुंच सकेगा। नशा मुक्ति अभियान के तहत भी मैंने प्रश्न लगाया, उसमें भी सरकार ने गंभीरता से सारे विषयों को समाहित किया है। ये कैंसर की बात करते हैं, मेडिकल में बहुत सी जांचें ऐसी कि बाहर से भी करवाना पड़ता है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अभी जिस तरह की स्थिति बनी है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार तो काम कर ही रही है। बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर बनाया गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी सुविधाएं वहां दिलाई जा रही हैं। किसी चीज की कोई कमी होगी तो निश्चित तौर पर उसे भी पूर्ण किया जाएगा। हनुमानताल तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर काम वहां पर प्रारंभ कर रहे हैं। उसका सौंदर्यीकरण करेंगे, डीसिल्टिंग करेंगे, साथ ही उसमें एरिएटर्स लगाकर उसके जल की स्वच्छता के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में वो एक ऐसा पर्यटन स्थल बन पाए जिसको लोग देखने के लिए आए, क्योंकि वहां पर चारों तरफ हमारे विभिन्न समाजों के मंदिर भी हैं, हमारी आस्था का केंद्र भी हैं और सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग वहां बड़ी संख्या में जाते हैं। इसलिए उस दिशा पर भी हम काम कर रहे हैं। हाँ, लिंक रोड हम बना रहे हैं और लिंक रोड विजयनगर की दोनों तरफ की लिंक रोड का भी प्रस्ताव इसके अनुपूरक बजट में आ गया है और जल्दी वहां काम प्रारंभ होगा। 6.5 करोड़ रुपए की लागत से हम मंडी के सामने की सड़क बना रहे हैं, उसका भी काम प्रारंभ हो गया है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पर की गई गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी से देश भर में बवाल मचा हुआ है। विधायक कांग्रेस लखन घनघोरिया ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी और उनके विचारों को मानने वाले गृह मंत्री अमित शाह का विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाते हुए तहसील चौक से लेकर घमापुर तक रैली निकाली और देश भर में रैलियां और आंदोलन कर रही है। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में और अमित शाह के खिलाफ रैली निकाली गई और संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर पर जो बयान दिया गया है वहां भाजपा की सोची समझी रणनीति है। अदानी से धन भड़काने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर पर हमेशा बयान दिया गया और जब इसका विरोध हुआ तो भाजपा ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाकर इस मामले को दबाने का प्रयास किया। विगत दिनों संसद के अंदर संविधान की शपथ लेने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो पिछड़े वर्ग SC ST OBC के मसीहा हैं, उनकी तौहीन करना देश के गृह मंत्री को उसी के विरोध में कांग्रेस द्वारा पूरे राष्ट्र भर में यह प्रतिकार किया जा रहा है। उसी के तहत आज यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना पढ़कर पैदल मार्च का कार्यक्रम है और समस्त कांग्रेस जन देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, जिसने पिछड़े वर्ग SC ST OBC अल्पसंख्यक के मसीहा का अपमान किया है, उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत। टीकाराम कोस्टा, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ
जो अनर्गल अमित शाह जी ने कहा है, ये न केवल अमित शाह के शब्द हैं बल्कि समूची भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। अडानी से ध्यान भटकाने, बाबा साहब का अपमान करके और फिर धक्का मुक्की की घटना करके इन सारे प्रकरणों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। सच तो यह है कि हिंदुस्तान का संविधान हिंदुस्तान की आत्मा है और जिसने ये संविधान की रचना की, जब आत्मा संविधान है तो निश्चित रूप से उन करोड़ों भारतवासियों के जिनके अधिकारों की रक्षा बाबा साहब ने की, बाबा साहब उनके भगवान भी हैं। ये शब्द कह के अमित शाह ने निश्चित रूप से उन करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ कुठाराघात किया है और संविधान के साथ जो उन्होंने संविधान का अपमान किया है उसका प्रतिकार है, उसका विरोध है। और ये हमारा पैदल मार्च है। हम यहाँ से प्रस्तावना पढ़ने के बाद पैदल मार्च में सब साथियों के साथ घमापुर चौराहा तक जाएंगे। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निकाली जा रही शौर्य यात्रा के दौरान हंगामे की स्थिति देखने को मिली, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा हितकारिणी स्कूल के मैदान से शौर्य यात्रा निकाली जानी थी। वहीं प्रशासन के द्वारा यात्रा को परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोका गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की पुलिस प्रशासन के खिलाफ। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन के द्वारा पूर्व सूचना दिए जाने के बाद भी यात्रा को गलत तरीके से रोका गया, जबकि प्रतिवर्ष यह यात्रा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निकाली जाती है। पूर्व में भी प्रशासन को यात्रा के संबंध में जानकारी दी गई थी, पर प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए यात्रा को रोक रहा है, जिसे कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी भैया, अनुमति उन्होंने एक मार्ग छोड़ के बाकी पूरे मार्गों से हमको अनुमति दी है और भविष्य में भी कहा है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोई भी यात्रा करेगा उसको हमारी पूरी परमिशन रहेगी। उनका ये था कि हमने परमिशन नहीं ली, परंतु हम 11 दिनों से अपना पत्र जारी करके रखे थे कि हमारी यात्रा उस मार्ग पे निकलेगी। प्रशासन ने जो हठधर्मिता आज निभाई है, हमारी यात्रा थी क्योंकि ये यात्रा किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमारा प्रतीक है, इसलिए हम एक परिवर्तित मार्ग से अपनी यात्रा निकाले। हमारी यात्रा शांतिपूर्वक निकलेगी। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का संगठन का कर्तव्य है। विवाद की स्थिति प्रशासन के द्वारा बनाई गई। हमें ऐसा लगा कि भारत देश में रहकर हम कहीं ना कहीं पाकिस्तानी परस्ती शासन के अंदर में हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार की हठधर्मिता इस रोड पे दिखाई गई है, कहीं ना कहीं हमें आज ऐसा प्रतीत हुआ कि हम भारत नहीं, हम पाकिस्तान में रहते, यह मुझे प्रतीत हुआ। ठीक है भाई साहब, ये शौर्य यात्रा निकाल रहे थे, फिर विवाद की स्थिति बन गई थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एक पारंपरिक रूट की सहमति यहाँ पर हुई है। पहले जो रूट था वो पारंपरिक नहीं था, इसलिए पुलिस प्रशासन ने इनसे आग्रह किया और संगठन के सभी पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने इसको मान लिया है कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रस्तावित रूट है उसी रूट से ये अपनी प्रोसेसन को निकालेंगे और आपसी इसमें सहमति बन गई है। क्या रूट? अग्रेसर राहुल जी सामने खड़े हो जाएंगे और दो संपत डीजे के पीछे ही लगाएंगे। हितकारिणी स्कूल से हम छोटा फुहारा जाएंगे, फिर मिलौनीगंज जाएंगे, फिर राजा रसगुल्ला जाएंगे, लगा लीजिए, तमरहाई जाएंगे, फिर छोटा फुहारा वापस आके हितकारिणी स्कूल में समापन होगा। चलिए, हाँ, एसडीएम साहब और सीएसपी साहब की ज्वाइंट उनने इनको अनुमति दे दी।